हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका फिर से एक और नई क्लास में। तो पिछले दो वीडियो में हमने कक्षा 6 के विज्ञान के अध्याय 1 व अध्याय 2 कंप्लीट कर लिए थे और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं जो हमारा अध्याय 3 है वो। तो पहले आपको अध्याय 1 व अध्याय 2 के जो वीडियो है वो आपको अच्छे से देख लेने और उन्हें अच्छे से याद कर लेना है। तो अब शुरू करते हैं हम। आज का हमारा जो अध्याय है वो है अध्याय 3। तो चलिए, इसमें सबसे पहले हम एक लॉन्ग क्वेश्चन से है वो हमारा वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, बाजरा को भोजन का एक स्वस्थ विकल्प क्यों माना जाता है? क्या सिर्फ बाजरा खाने से शरीर की पोषण संबंधी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं? चर्चा कीजिए। तो बाजरा आपको पता है हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा बोया जाता है। तो बाजरा अपने अनगिनत स्वास्थ्य लाभों के कारण भोजन का एक स्वस्थ विकल्प माना जाता है। और बाजरे में आपको पता है इसमें विटामिन होता है, आयरन होता है और कैल्शियम। विटामिन, आयरन और कैल्शियम जैसे खनिज है वो इसमें पाए जाते हैं। और इसके अलावा इसमें आहार्य रेशे भी पाए जाते हैं। और इन्हें जो बाजरा है इन्हें पोषक अनाज भी कहा जाता है। हाँ, सिर्फ बाजरा खाने से शरीर की पोषण संबंधी सभी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि बाजरे में अकेले में इतना पोषण नहीं है सारा का सारा। इसके लिए कुछ अन्य चीज़ें भी खानी पड़ती है। तो जो हमारा पोषण है वो विभिन्न प्रकार के अनाजों से मिलकर है वो बनता है और संतुलित आहार में योगदान देता है। फिर हम चलते हैं जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वह रिक्तस्थान वाला। तो पादप रेशे रिक्तस्थान में आपको यहाँ पे कर देना है कपास के पौधे और यहाँ पे और जूट के पौधे से प्राप्त होते हैं। यानी जो पादप रेशे वो हमें कपास के पौधे और जूट के पौधे से प्राप्त होते हैं। फिर अगला है हमारा जो है जंतु रेशे। जंतु रेशे हमें ऊन और रेशम, यहाँ पे ऊन आ जाएगा और यहाँ पे रेशम, तो ऊन और रेशम से है वो प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि कपास और जूट पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं? यानी कपास और जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो कपास तो जो पौधे का जो एक बीज होता है, जैसे हम बीज कह सकते हैं, या फिर एक गोला बना होता है, उसके अंदर जो कपास है, रुई है, वो होती है। और जो जूट होती है वो उसके तने में पाई जाती है। जूट पौधे के तने में पाई जाती है, जबकि कपास उसके बीज या सतह में पाया जाता है। चलिए, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, नारियल के रेशे से बनी दो वस्तुओं के नाम। तो एक तो रस्सी बन सकती है और एक चटाई बन सकती है बिछाने वाली। रेशे से रतालू बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। तो सूत पतले धागों से बने होते हैं जिन्हें रेशे कहते हैं। रेशों से रतालू बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कताई जो हम चरखों पे करते हैं ना, वो होती है। इस प्रक्रिया में रुई के एक गुच्छे को बाहर निकाल कर घुमाया जाता है और इससे रेशे आपस में जुड़कर सूत बन जाते हैं। तो ये जो है चरखे के द्वारा किया जाता है ज़्यादातर तो, और आजकल मशीनों से भी किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, फैब्रिक क्या है? फैब्रिक का अर्थ है बुनी हुई सामग्री, यानी कि कपड़ा बुनना या बुने हुए कपड़े जैसी अन्य सामग्री, उसे हम फैब्रिक कहते हैं। यानी जो बुनी हुई वस्तु होती है उसे फैब्रिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कताई क्या है? कताई रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। यानी अगर हम सूत को अगर हम धागा बना देंगे तो उसे कताई कहेंगे। चलिए, हमारा जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, रेशे कितने प्रकार के होते हैं? तो रेशे 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। कृत्रिम को सिंथेटिक रेशे भी कहा जाता है। चलिए, 8वां क्वेश्चन है, 2 प्राकृतिक रेशों के नाम। 2 प्राकृतिक रेशे कपास और जूट हो जाएगा। अगला है हमारा 2 संश्लेषित रेशे या कृत्रिम रेशे भी कह सकते हैं, जिनमें पॉलिएस्टर और नायलॉन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि धागे किससे बने होते हैं? तो धागे पतले धागों से बनते हैं जिन्हें रेशे कहते हैं। तो धागे मुख्यतया रेशों से बने होते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन है, कपास के पौधों के फलों को क्या कहते हैं? कपास के जो पौधे के फल होते हैं जिनमें रुई होती है, उन फलों को कहा जाता है गोले, कपास के गोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के पौधे उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। और एक हमारा क्वेश्चन ये है कि कपास की ओटाई को परिभाषित कीजिए। कपास की ओटाई यानी कपास के बीजों से रेशों को अलग करने की प्रक्रिया। जो हमारा
जिससे ये मान लीजिए हम एक कपास है और इसके अंदर जो है कपास, इसके जो फल है इस गोले में भरा, जो ये गोला है इसमें जो है कपास भरी हुई है। तो इससे इस कपास को अगर हम अलग कर लें तो अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? ओटाई। तो इसे जो कपास की ओटाई कहा जाता है। कपास के बीजों से रेशों को अलग, इसके जो रेशे हैं उनको अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कपास की ओटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट क्या है? जूट एक रेशा है। जूट से भी हम धागे बनाते हैं। जूट एक रेशा है जो पौधे के तने से प्राप्त होता है। एक पौधा है और उसके तने में ये जो है वो पाया जाता है। भारत में जूट के पौधे मुख्यतः किन राज्यों में उगाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। 3 राज्यों में है वो उगाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, करघे क्या है? करघे वे उपकरण जिन पर कपड़े की बुनाई होती है, जिन पर कपड़े की बुनाई होती है। जैसे हम जो है कपास के धागे बनाते हैं, फिर उन धागों से कपड़े बनाते हैं, तो उसे कहते हैं बुनाई। तो करघे या तो हाथ से चलाए जाते हैं या फिर बिजली से। कताई और बुनाई की प्रक्रिया, कताई और बुनाई क्या है या इस प्रक्रिया को समझाना है तो आपको इस तरह से लिखना होगा। पहले आपको हेडिंग डालनी है कताई। कताई की हेडिंग डाल के इसमें बताना आपको कि रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं और इस प्रक्रिया में रुई के ढेर से रेशों को निकाल कर मोड़ा जाता है। यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कपास या फिर जूट है उनके रेशे लेते हैं और उनसे पहले हम मजबूत धागे बना लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, सेकेंड नंबर पे हम करते हैं बुनाई। ये कि दो धागों के सेटों को एक साथ जोड़कर कपड़ा बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। यानी उन धागों से फिर हम बुनकर कपड़ा है वो बुन लेते हैं तो उसे बुनाई कहते हैं। बुनाई की यह प्रक्रिया करघों पर की जाती है। करघा यानी जो चरखा भी बोल सकते हैं आप। और यह करघा भी क्या है कि हाथ से भी चला सकते हैं और या फिर बिजली से भी चलाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, सिंथेटिक रेशे क्या है? वे रेशे जो रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं या फिर जो पौधों और जंतुओं से प्राप्त नहीं होते, सिंथेटिक रेशे कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक। यानी जो हमें बनाने पड़ते हैं, यानी जो हमें किसी से प्राप्त नहीं होते, यानी कृत्रिम एक तरह से हम ऐसे देख सकते हैं मानव के द्वारा बनाए गए जो रेशे हैं उन्हें हम सिंथेटिक रेशे या संश्लेषित रेशे कहते हैं। बुनाई क्या है? तो ये हमने पहले ही देख लिया है। वह प्रक्रिया जिसमें एक ही धागे से कपड़ा बनाया जाता है बुनाई कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें एक ही धागे से कपड़ा बनाया जाता है बुनाई कहलाती है। क्वेश्चन है हमारा, बुनाई की 2 विधियों के नाम। तो बुनाई की 2 विधियाँ, एक तो हाथ से भी बुनाई की जाती है। पुराने ज़माने में हाथ से बुनाई की जाती थी और आजकल मशीनों का प्रचलन है तो मशीनों से बुनाई है वो होती है। तो स्टूडेंट ये हमारा अध्याय 3 हो गया। अगले वीडियो में हम अध्याय 4 पर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो दिए हुए हैं। तो ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको घर पे हल करके देखने हैं। पहले आपको याद करने हैं, फिर आपको बिना देखे इनका आंसर लिखने की है वो कोशिश करना है। इसमें मैंने जो आपको 3 अध्याय कराए हैं उनके जो हैं क्वेश्चन इसमें मैंने डाल दिए हैं। तो ये आपको क्या करना है, या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से जो है ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनको आप नोट कर लिए और इनके आंसर है वो भी आप साथ साथ में लिख लो, या फिर मैंने जो पिछले वीडियो बताए हैं उनको देखकर इसके आंसर लिख लो और उन्हें अच्छी तरह याद कर लो। स्टूडेंट अगले वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 4 की। तो तब तक के लिए धन्यवाद।